एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। आपकी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? एक व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट मोबाइल पे बेवजह स्क्रॉलिंग करता है। 1 साल बाद दोनों के पास 365 दिनों का फर्क होगा। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल होने के लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हमें लगता है कल से मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, कल से रोज 50 पेज पढ़ूंगा, कल से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम फिर पुराने रूटीन में वापस चले जाते हैं। जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें एक अलग तरीका बताती है। उनका कहना है कि बड़ी सफलता अक्सर बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि बहुत छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली आदतों से बनती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं, छोटी आदतें इतनी पावरफुल क्यों होती हैं, गोल से ज्यादा सिस्टम्स क्यों जरूरी हैं, अच्छी आदत कैसे बनाएं, बुरी आदत कैसे छोड़ें, मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आइडेंटिटी बदलकर जिंदगी कैसे बदलें। चैप्टर 1% इंप्रूवमेंट का पावर। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर यही इंप्रूवमेंट लगातार होती रहे तो लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा खराब होते जाएं तो छोटी गलतियां भी समय के साथ बड़ी समस्या बन सकती हैं। इसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह समझ सकते हैं। पैसा कंपाउंड होता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही कंपाउंड नहीं होता, हमारी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। अगर आप रोज 100 रुपये बचाते हैं तो एक दिन में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक यही हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन शरीर में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद इसका असर दिखाई देगा। यही एटॉमिक हैबिट्स का पहला बड़ा लेसन है। छोटे बदलावों को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। समस्या ये है कि हम अक्सर इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। हम 10 दिन एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं वेट कम क्यों नहीं हुआ। हम 15 दिन पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं मुझे सब याद क्यों नहीं हो रहा। हम कुछ दिन बिजनेस करते हैं और सोचते हैं इनकम बढ़ क्यों नहीं रही। लेकिन ग्रोथ हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। कई बार हम लंबे समय तक मेहनत करते हैं और परिणाम लगभग 0 दिखाई देता है, फिर अचानक प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए, एक आइस क्यूब कमरे में रखा है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ नहीं। 21 से 22, कुछ नहीं। 22 से 23, कुछ नहीं। लेकिन जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो आइस बदलना शुरू कर देता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। रिजल्ट दिखाई देने से पहले प्रोग्रेस अंदर ही अंदर बन रही होती है। इसलिए छोटी आदतों को लगातार करते रहना जरूरी है। चैप्टर 2, गोल्स नहीं सिस्टम्स पर फोकस करें। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है गोल्स और सिस्टम्स में अंतर। गोल है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, सिस्टम है मैं हर दिन हेल्दी खाना खाऊंगा और 30 मिनट वॉक करूंगा। गोल है मुझे किताब लिखनी है, सिस्टम है मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा। गोल है मुझे करोड़पति बनना है, सिस्टम है मैं इनकम बढ़ाने, खर्च नियंत्रित करने और नियमित इन्वेस्टमेंट करने पर काम करूंगा। गोल्स आपको बताते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, सिस्टम्स बताते हैं कि आपको हर दिन क्या करना है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों का गोल है कि उन्हें एग्जाम में टॉप करना है। पहला व्यक्ति सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है, दूसरा व्यक्ति रोज 3 घंटे पढ़ने का सिस्टम बनाता है। कुछ महीनों बाद किसके सफल होने की संभावना ज्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि उसने गोल के बजाय डेली प्रोसेस पे ध्यान दिया। जेम्स क्लियर के अनुसार समस्या ये है कि जब हम गोल को ही सक्सेस मान लेते हैं तो गोल अचीव होने के बाद हमारा बिहेवियर रुक सकता है। लेकिन अगर हमारा फोकस सिस्टम पर है तो हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपने आप से ये मत पूछिए मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, इसके साथ ये भी पूछिए वो व्यक्ति बनने के लिए मुझे रोज क्या करना होगा। चैप्टर 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल आइडिया है। अच्छी आदत बनाने के 3 स्तर समझिए। पहला, आउटकम, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, प्रोसेस, आप क्या करते हैं। तीसरा, आइडेंटिटी, आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं। मान लीजिए आपका गोल है मुझे किताब पढ़नी है, ये आउटकम है। आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन जब आप अपने मन में ये मानने लगते हैं मैं एक रीडर हूं, तब आपकी आइडेंटिटी बदल रही है। अब आप किताब पढ़ने के लिए खुद को फोर्स नहीं करते, क्योंकि पढ़ना आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है।
इसी तरह मुझे एक्सरसाइज करनी है की जगह सोचिए मैं एक हेल्दी और एक्टिव व्यक्ति हूँ, मुझे पैसे बचाने हैं की जगह मैं अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे YouTube पर वीडियोस बनानी है की जगह मैं एक कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएटर हूँ। ये छोटा बदलाव बहुत पावरफुल है क्योंकि आपका बिहेवियर अक्सर आपकी आइडेंटिटी के अनुसार होता है। अगर आप खुद को कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आपका दिमाग उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू करते हैं तो हैबिट्स बदलना आसान हो जाता है। इसलिए खुद से पूछिए मैं क्या बनना चाहता हूँ, और फिर हर छोटी एक्शन से उस आइडेंटिटी को वोट दीजिए। एक पेज पढ़ना आपको रीडर बनने के लिए एक वोट देता है, एक वर्कआउट आपको हेल्दी पर्सन बनने के लिए एक वोट देता है, एक दिन सेविंग आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनने के लिए एक वोट देता है, एक वीडियो अपलोड करना आपको कंसिस्टेंट क्रिएटर बनने के लिए एक वोट देता है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस बार बार सही आइडेंटिटी के पक्ष में वोट करना है। चैप्टर 4 हैबिट लूप क्या है? हर हैबिट के पीछे एक बेसिक लूप होता है। इसे 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। 1 क्यू संकेत, कुछ ऐसा जो आपको हैबिट शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन। 2 क्रेविंग इच्छा, आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा पैदा होती है, जैसे नोटिफिकेशन देखकर मैसेज चेक करने की इच्छा। 3 रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, आप फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं। 4 रिवॉर्ड इनाम, आपको इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या सोशल इंटरेक्शन मिलता है और आपका ब्रेन सीखता है फोन चेक करने से अच्छा फील होता है, फिर अगली नोटिफिकेशन पर वही बिहेवियर रिपीट होता है। यही हैबिट लूप है। अब अच्छी हैबिट के लिए भी इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, क्यों बनाइए, किताब को अपने बेड के पास रखिए। क्रेविंग, अपने मन में रीडिंग को रिलैक्सिंग एक्टिविटी से जोड़िए। रिस्पॉन्स, सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने का लक्ष्य रखिए। रिवॉर्ड, पढ़ने के बाद अपने हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाइए। धीरे धीरे ब्रेन रीडिंग को एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरह देखना शुरू कर सकता है। चैप्टर 5 अच्छी आदत बनाने के 4 रूल्स। जेम्स क्लियर अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए 4 लॉज बताते हैं। रूल 1 मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट को स्पष्ट बनाइए। अगर आप सुबह पानी पीना चाहते हैं तो रात में ही अपने बेड के पास पानी की बोतल रख दीजिए। अगर किताब पढ़नी है तो किताब ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार पड़े। अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल कर रख दें। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है, इसलिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड मत कीजिए। एनवायरनमेंट को अपने पक्ष में बनाइए। हैबिट स्टैकिंग एक पावरफुल टेक्निक है। हैबिट स्टैकिंग, इसका मतलब है कि नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दें। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा उसके बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब मैं डिनर खत्म करूंगा उसके बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। जब मैं सुबह फोन उठाऊंगा उससे पहले पानी पीऊंगा। पुरानी हैबिट नई हैबिट के लिए ट्रिगर बन जाती है। रूल 2 मेक इट अट्रैक्टिव, जिस काम में हमें मजा आता है उसे करना आसान लगता है, इसलिए अच्छी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाइए। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है, आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सिर्फ वर्कआउट के समय सुन सकते हैं। अब वर्कआउट और म्यूजिक आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठिए जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो और एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो। आप जितनी ज्यादा अच्छी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना उसे रिपीट करना आसान होगा। रूल 3 मेक इट इजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर हैबिट शुरू करते समय बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं। रोज 1 घंटा जिम, रोज 50 पेजेस, रोज 2 घंटे मेडिटेशन। शुरुआत में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुश्किल लगने लगती है, इसलिए हैबिट को छोटा बनाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 पेजेस। एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट्स। राइटिंग सिर्फ 100 वर्ड्स। यहां लक्ष्य शुरुआत में मैसिव रिजल्ट नहीं है, लक्ष्य है हैबिट को शुरू करना। इसी आइडिया को 2 मिनट रूल से समझा जा सकता है। नई हैबिट इतनी छोटी बनाइए कि उसे शुरू करने में लगभग 2 मिनट लगें। रोज 30 मिनट किताब पढ़ना के बजाय किताब खोलकर 1 पेज पढ़ना। रोज जिम करना के बजाय वर्कआउट क्लोथ्स पहनना। एक बार शुरुआत हो गई तो आगे बढ़ना आसान हो सकता है। रूल 4 मेक इट सैटिस्फाइंग, हम उन कामों को रिपीट करना पसंद करते हैं जिनके बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाइए। आप हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन जब हैबिट पूरी हो कैलेंडर पर मार्क लगाइए। धीरे धीरे आपको लगातार मार्क्स की चेन दिखाई देगी। फिर आपका मन कहेगा आज की चेन टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, अगर किसी दिन हैबिट मिस हो जाए तो खुद को फेलियर मत मानिए। नेवर मिस ट्वाइस।
एक दिन मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगले दिन वापस रूटीन पर आ जाइए। एक खराब दिन आपकी पूरी प्रोग्रेस को खत्म नहीं करता। समस्या तब शुरू होती है जब एक खराब दिन कई खराब दिनों में बदल जाता है। चैप्टर 6, बुरी आदत कैसे छोड़ें। अच्छी हैबिट्स के लिए 4 लॉस थे, बुरी हैबिट्स के लिए इन्हें उल्टा कर दीजिए। 1, मेक इट इनविजिबल। जिस चीज को कम करना चाहते हैं उसे नजरों से दूर कर दें। अगर आप बार बार फोन चेक करते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अगर जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उसे घर में स्टॉक करके मत रखिए। एनवायरनमेंट बदलने से टेम्पटेशन कम हो सकता है। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने ब्रेन को हैबिट की वास्तविक कॉस्ट दिखाइए। उदाहरण, मैं सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया चलाऊंगा, लेकिन कई बार 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। उस समय सोचिए, इन 50 मिनट में मैं क्या कर सकता था। जब आप हैबिट की हिडन कॉस्ट समझते हैं तो वो कम अट्रैक्टिव लगने लगती है। 3, मेक इट डिफिकल्ट। बैड हैबिट को करने में फ्रिक्शन बढ़ाइए। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, अननेसेसरी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दीजिए। जितना ज्यादा एफर्ट लगेगा उतनी संभावना है कि आप उस हैबिट को कम करेंगे। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बैड हैबिट के लिए इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस बनाइए। उदाहरण के लिए आप किसी दोस्त के साथ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बना सकते हैं। अगर आपने अपना डेली टारगेट पूरा नहीं किया तो उसे बताना पड़ेगा। इससे हैबिट के साथ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जुड़ सकता है। चैप्टर 7, मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट पावरफुल है। हम अक्सर सोचते हैं मेरा मोटिवेशन लो है, लेकिन हर समय मोटिवेटेड रहना प्रैक्टिकली मुश्किल है। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। वे ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें सही काम करना आसान हो। मान लीजिए आपके सामने टेबल पर चिप्स रखे हैं और रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स हैं। आप कितनी बार चिप्स खाएंगे? अब अगर चिप्स को दूसरे कमरे में रख दिया जाए और फ्रूट्स टेबल पर रख दिए जाएं, आपका बिहेवियर बदल सकता है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन बनाने से पहले एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन बनाइए। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है, फोन को दूर रखिए। अगर पढ़ना चाहते हैं, बुक को विजिबल रखिए। अगर सेविंग करनी है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट या ऑटोमेटिक ट्रांसफर जैसी व्यवस्था पर विचार कीजिए। यानी विल पावर पर कम और सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कीजिए। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी और प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। कई बार आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यहीं पर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 महीने से वर्कआउट कर रहा है। उसे लगता है कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन उसके शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं। या कोई व्यक्ति रोज पढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसे कुछ याद नहीं रह रहा, लेकिन उसका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हिडन प्रोग्रेस है। इसलिए सिर्फ विजिबल रिजल्ट के आधार पर अपनी मेहनत को जज मत कीजिए। कई बार सफलता आने से पहले एक लंबा पीरियड होता है जिसमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आज सही डायरेक्शन में एक छोटा कदम उठाएं। चैप्टर 9, आपके लिए प्रैक्टिकल एटॉमिक हैबिट्स प्लान। अब सवाल है, इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। एक सिंपल प्लान बनाते हैं। स्टेप 1, सिर्फ एक हैबिट चुनिए। एक साथ 10 हैबिट्स बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ एक हैबिट। स्टेप 2, उसे छोटा बनाइए। जैसे रोज 2 पेजेस पढ़ना, रोज 5 मिनट एक्सरसाइज, रोज 50 रुपए बचाना, रोज 10 मिनट स्किल सीखना। स्टेप 3, एक एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़िए। ब्रेकफास्ट के बाद मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, डिनर के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूंगा। स्टेप 4, एनवायरनमेंट बदलें। जो चीज करनी है उसे सामने रखें, जो चीज छोड़नी है उसे दूर रखें। स्टेप 5, ट्रैक करें। कैलेंडर या नोटबुक पर डेली प्रोग्रेस मार्क करें। स्टेप 6, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन अगले दिन वापस आना जरूरी है। फाइनल लेसन, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी डेली हैबिट्स आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती हैं। आपको ओवरनाइट सक्सेसफुल बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो कुछ समय बाद आप अपने पुराने वर्जन से बहुत अलग हो सकते हैं। इसलिए आज से ये मत सोचिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है। बस पूछिए, मैं आज कौन सी एक छोटी हैबिट शुरू कर सकता हूँ। 1 पेज पढ़िए, 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पैसा बचाइए, 10 मिनट कोई स्किल सीखिए, फोन थोड़ी देर दूर रखिए, और सबसे जरूरी अपने आप को उस व्यक्ति की तरह देखना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि आपकी हैबिट्स सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं बनाती, वे धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। याद रखिए, छोटी आदतें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका असर छोटा नहीं होता। आज की एक छोटी इंप्रूवमेंट कल की बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है।
अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप आज से कौन सी एक एटॉमिक हैबिट शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।